कि रवि जी अभी नीट की बातें कर रहे थे। मैं बता देना चाहता हूं कि पहली बार हमने देखा है कि परीक्षा में एग्जाम के लिए भी एक पेपर लीक फ्यूचर बना। उसके लिए कानून कब बना है? तो अब बना है। राजस्थान में रिक्रूटमेंट का पेपर लीक होता है, 16 लाख लोगों के लिए परीक्षा कैंसिल हो जाती है, आप कुछ नहीं बात करेंगे। पहली बार देखा है के.एस. राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट बनी है, सीबीआई ये जांच कर रहा है, लेकिन आपको चीजें नहीं दिखेंगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन पढ़ के आइएगा। आपकी आस्था है कि नहीं है सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंतिम निर्णय होगा रीटेस्ट करना। रीटेस्ट विल बी द लास्ट ऑप्शन। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, जरा सुन लीजिए। अब आप सुप्रीम कोर्ट को पढ़ के आइएगा। आपकी सुप्रीम कोर्ट में आस्था नहीं है, आपकी इलेक्शन कमीशन में आस्था नहीं है, आपकी संविधान में आस्था नहीं है। जब जब आपको सूट करता है आपकी राजनीति के लिए तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा हो जाता है। थोड़ा उसको पढ़िए रवि श्रीवास्तव जी, थोड़ा अपने संस्कारों का परिचय दीजिए आप। सीजीआई का ऑब्जर्वेशन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑब्जर्वेशन है कि अंतिम निर्णय होगा रीटेस्ट करना। कुछ घटनाओं की वजह से 24 लाख बच्चों के भविष्य को हम अंधकार में नहीं डाल सकते हैं। 24 लाख बच्चों का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। आप नहीं बोलेंगे राजस्थान में 16 लाख लोग प्रभावित हो जाएंगे। 14 एग्जाम पेपर लीक हुए थे, आपका मुंह नहीं खुला था, आपकी मुंह में दही जम गया था। लेकिन अब कानून बना है, अब सीबीआई जांच कर रही है, अब राधाकृष्णन कमेटी उसकी जांच कर रही है, तो आपको पेट में दर्द होता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन पढ़िए और 24 लाख बच्चों के भविष्य को हम सुरक्षित करेंगे, हम सुनिश्चित करेंगे। मैं लिख के देने को तैयार हूं आपको। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं गुरु प्रकाश पासवान जी, इनको आपको योगर्ट बोलना चाहिए था। अनुराग भदौरिया को दही नहीं पता, योगर्ट पता है। बहरहाल एंडिंग कमेंट्स दानिश जी। दानिश जी एंडिंग कमेंट्स ज्यादा। देखिए, मैं अभी भी नहीं समझ पाया प्रधानमंत्री की विदेश विजिट से आपसे भी पूछना ओवैसी जी को क्या दिक्कत है? सर प्लीज पूछना चाहता हूं कि आप किसान कोई पूछे सर। ओके, देखिए ओवैसी जी को ये दिक्कत है कि यूक्रेन में जो भारतीयों को भर्ती में किया जा रहा है, बराबर इन पे पुतिन जी से बात कीजिए और मुझे ये बताइए कि दोनों मुल्कों के बीच में जब एक तरफ पुतिन से जाके मोदी जी मिलेंगे और दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से भारतीय लड़ रहे होंगे, तो ये क्या परिस्थिति का निर्माण होगा? चलिए बताइए, देश के नागरिकों की सुरक्षा की बात होगी कि नहीं होगी? ये तो हो गई एक बात। और मुझे ये बताइए, दूसरे किसी पैनलिस्ट से आप पूछ रहे थे कि आप किसान बन के खेत में जाके फोटो खींचेंगे, तो आपने उनसे पूछा जो जाके नेता बन के बिल्कुल पूछा मैंने राहुल गांधी जी से बनाने के लिए गए थे, क्या शौक आ गया है आपको कि 8-8 कैमरा लेके चलने लगे हैं? उनसे बिल्कुल पूछा मैंने राहुल गांधी जी से, हमारे रिपोर्टर ने भी पूछा। मैं वही तो कि क्या नया शौक आ गया राहुल गांधी जी? 8-8 कैमरे के साथ चल रहे हैं आजकल, और नमस्ते करने जाते हैं तो भी 8 कैमरा लेके जाते हैं। पूछा मैंने, किसान से पूछा मैंने राहुल गांधी से पूछा था पैनल पे, किसान से पूछा कि आप कैमरा लेके जाते हैं खेत में। मैंने अनुराग भदौरिया से पूछा सर, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होंगे। अनुराग भदौरिया बहुत एक्टिव है, वो स्नीकर्स पहन के खेती करते हैं। बहरहाल रिलैक्स प्लीज, थैंक यू दानिश भाई। मेरा सवाल था असदुद्दीन ओवैसी पे, आपको मेरे से बहस करना हम कर लेंगे। अनुराग भदौरिया जी एंडिंग कमेंट्स। अनुराग दादा, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया ऑन एयर नाउ, एंडिंग कमेंट्स प्रोफेसर साहब। देखिए मैं तो कहता हूं, देखिए आनंद विजय जी कह रहे थे कि नौकरी में देखिए सैलरी कितनी बढ़ गई। प्रभु नौकरी तो मिले पहले, सैलरी कहां से मिलेगी जब नौकरी नहीं है? एक बात। दूसरी बात, हमारे किसानी की बात। अरे भैया हम तो किसान हैं, कोई और जाके करके दिखाए, हल जोत के दिखाए, ट्रैक्टर चला के दिखाए, डाले, किसने रोका है? क्या सिर्फ बीजेपी के लोग कर सकते हैं? हम लोग तो करने वाले लोग हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं, उतरते हैं, हम अपना काम करते हैं। तुम भी कीजिए, किसने रोका है? करोगे नहीं तो कहोगे फोटो देखिए अपना वीडियो डाल रहे हैं, देखिए अपना वीडियो बना रहे हैं। अरे आप में है, अगर आप कर सकते करके दिखाओ ना। किसने रोका है बीजेपी वालों को? ये क्या इनकी आदत हो गई है? सत्ता पक्ष में है, घटना कोई हो जाती है हम आवाज उठाते हैं, क्योंकि विपक्ष देखिए आवाज कम उठा रहा है, विपक्ष कम बोल रहा है, धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहा है? इतनी बड़ी घटना हो गई हाथरस में, विपक्ष क्यों नहीं हंगामा कर रहा है? अरे भैया विपक्ष हंगामा करेगा तो ही तुम अरेस्ट करोगे, वहां पे तभी कार्रवाई करोगे। जब यहाँ पे जिस तरह से मैं हर चीज में देखो विपक्ष, अगर मणिपुर की बात होगी, अरे विपक्ष क्या कर रहा है बताइए? विपक्ष ने क्या वहां विधानसभा में उठाई आवाज? अरे भैया सब विपक्ष को ही करना है तो सत्ता पक्ष किस लिए है भाई? जब पर्चा लीक हो जाता है, देखिए किसका नाम आ रहा है, देखिए विपक्ष के नेताओं का नाम आ रहा है, इसलिए पर्चा लीक हो गया। अरे भैया प्रभु कैसे? कमिंग गुरुजी, लास्ट में आऊंगा। माने हर काम विपक्ष को करना है तो आप झुंझुना बजाने के लिए हैं सत्ता में, किस लिए हैं? झुंझुना बजाइएगा, सत्ता में काम नहीं करना है क्या?
विपक्ष को यहाँ पर्चा लीक रोकना है, विपक्ष को हाथरस की घटना की इंक्वायरी करनी है, विपक्ष को महंगाई कम करनी है, विपक्ष को किसानों का सम्मान करना है, विपक्ष पे यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट करना है, तो फिर आप क्यों है भाई? हट जाइए आप, सिंपल सी बात है। आपसे जब कुछ होता ही नहीं है, कोई कंट्रोल ही आपके पास में नहीं है, खाली बातें करना है, तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है और दूसरों को देखिए 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 वो फोटो खिंचा रहे हैं, वो देखिए 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 खेत में जा रहे हैं। आप जाते हो तो कोई रोकता है क्या आपको? या बीजेपी के नेता जब कैमरा लेके जाते हैं कोई रोकता है क्या उनको? कैमरे की फोटो डालते हो ना, रोकता तो आपको भी कोई नहीं है। अरे पर्सनल मत, कल 2 डालिएगा, अरे कल 2 डालिएगा, जवाब दे दीजिएगा गुरु। किसने रोका? कल 1 नहीं, कल 2 आएंगी, चावल की भी और गेहूं की भी। काम करने वाले लोग हैं भाई। हाँ, सॉर्टेड आदमी है। आनंद विजय जी, आनंद विजय जी, एंडिंग अनुराग दादा, I like your video. I am the first person to look at it. Now relax, thank you, please. ऐसा मत कीजिए। अरे भैया धान, आनंद जी, अगर धान रोपेंगे, आनंद जी, रोपिए ना आप धान। अरे रुकिए पर वो महंगे वाले स्पोर्ट्स शूज उतार दीजिए। आनंद जी, now relax, अनुराग जी रुक जाइए। आनंद जी। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आज मुझे लगा था कि अनुराग जी बड़े बाल में क्या स्पाइक बना के आए थे, तो मुझे लगा था कि आज थोड़े हीरो टाइप लग रहे हैं, तो आज थोड़े कम आक्रामक होंगे। लेकिन जब आप हम लोगों से सवाल पूछ रहे थे, पता नहीं कौन सा आर्टिकल पढ़ लिया उन्होंने। ओ भाई साहब, अनुराग भदौरिया, ऐसे न करो प्रभु, ऐसे न करो, आप हमारे मित्र हो, ऐसे न करो। मेरा एक दफ्तर सर, एक चैनल में थे, हो गए, हमारा दफ्तर था श्री राम सेंटर में। अब इसका क्या करें, मैं बता रहा हूं। अब इसकी अनुराग जी की सही जगह करोगे, इनका जो असली बड़े हैं तो गुरु जी, आप इनको भैया मैं बता रहा हूँ, इनका जो सही, मैं बता रहा हूँ, इनके टैलेंट को अभी तक सही पहचाना नहीं है। इनका टैलेंट सही श्री राम सेंटर में है, उस बड़े पर्दे पे है इनके टैलेंट को किसी ने पहचाना नहीं है। और आप स्पाइक बता रहे हो, इनके टैलेंट को पहचाना नहीं है। आई एम सीरियस अबाउट इनके टैलेंट को लोगों ने पहचाना। आनंद जी, अब टाइम कम है, प्लीज, थैंक यू। आनंद जी जल्दी गुरु जी के पास जाइए। आनंद जी छोड़िए, ये अपना पूरा 50 मिनट कर सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये सबकी नौकरी खा जाएंगे, ये आएंगे अकेले 50 मिनट करेंगे, जाएंगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आज मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही जिसमें बाल नोचने जैसी स्थिति हो सकती थी, इसलिए छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि विपक्ष की बातें अभी बहुत सारी हो रही थी, विपक्ष के बारे में सुनने को भी बहुत सवाल विपक्ष से भी होंगे, सवाल सत्ता पक्ष से भी होंगे। और अभी एक सज्जन दिल्ली के मुख्यमंत्री के विदेश जाने की तुलना प्रधानमंत्री के विदेश जाने से कर रहे थे, मैं उस पर टिप्पणी करने योग्य भी नहीं समझता हूं उसको। ओके, पॉइंट टेकन। गुरु जी, गुरु प्रकाश पासवान साहब, एंडिंग कमेंट्स, रिप्लाई टू ऑल, 45 सेकंड्स। मैं बोलना चाहता हूं, आपको पूरा अधिकार है, आप हाथरस पे सवाल पूछिए, आप दिल्ली पे सवाल पूछिए, लेकिन आप जब तमिलनाडु में हूच ट्रेजेडी में 62 लोग दलित समाज के मारे जाते हैं, तब आपका मुंह नहीं खुलता है। जब संदेश खाली में दलित आदिवासी महिलाओं का रेप होता है, तब आपका मुंह नहीं खुलता है। ये सेलेक्टिविटी मत करिए, ये सेलेक्टिव अमनीशिया से ग्रसित मत रहिए। कम से कम जब भारत कोई प्रधानमंत्री जाता है, बाहर जाता है, तो संपूर्ण देश का वो नेतृत्व करता है, संपूर्ण देश का वो प्रतिनिधित्व करता है। ये सेलेक्टिविटी से बाहर निकलिए। आज भारत पूरे दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना है और तीसरी बनने वाला है। मुझे पता है अनुराग जी इस बात को नहीं पचा पाएंगे। दलित की बेटी, आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बने आपको अच्छा नहीं लगता है, एक अति पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री बने आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन गांठ बांध लीजिए इस बात को, भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। हमने अपने संकल्प पत्र में विश्व मित्र भारत का संकल्प किया है और ये भारत संपूर्ण विश्व का विश्व मित्र बन रहा है। और बिल्कुल विश्व मित्र बन रहा है। गुरु प्रकाश पासवान जी, समय कम है, लेकिन सिर्फ इतना कह रहा हूं, इस सब में जो आनंद विजय जी ने भी बोला, सूर्य प्रताप शाही के उस वक्तव्य को मत भुला दीजिएगा, उस कमेंट को मत भुला दीजिएगा, बिकॉज विपक्ष छोड़ेगा, आपको समझना। और जनता भी देख रही है, विपक्ष जो सही मुद्दा है उसको उठाए। सत्ता में आप बैठे हैं, आपको घेरना या आपको टाइट रखना जिसे कहते हैं, सवाल तो विपक्ष ही पूछेगा ना सत्ता में बैठे लोगों से। इसीलिए विपक्ष ठीक कर रहा है जब ऐसे नेताओं से सवाल पूछता है, लेकिन प्रधानमंत्री के फॉरेन विजिट पे सवाल बेतुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच।